जरा कल्पना कीजिए, आप समंदर में गोता लगा रहे हैं। चारों तरफ नीला अंधेरा, ऊपर से आती रोशनी धीरे धीरे गायब हो रही है और तभी नीचे आपको दिखता है सीधी सीढ़ियाँ, एकदम सपाट प्लेटफॉर्म, 90 डिग्री के तेज किनारे, ऐसे कटे पत्थर जैसे किसी इंजीनियर ने डिजाइन किए हों। आपका दिमाग एक ही बात कहे, यह तो इंसानों ने बनाया है। लेकिन तभी वैज्ञानिक कहते हैं नहीं, यह सब प्रकृति का काम है। तो सवाल उठता है, क्या इतिहास का एक पूरा अध्याय समंदर के नीचे छुपा दिया गया? आज की कहानी है योनागुनी स्मारक, एक ऐसा रहस्य जो विज्ञान, इतिहास और सभ्यता तीनों को चुनौती देता है। जापान के दक्षिणी सिरे पर एक छोटा सा शांत द्वीप है, योनागुनी आइलैंड। यहाँ का समंदर शांत, साफ और डाइविंग के लिए मशहूर। लेकिन 1986 में यही शांत समंदर दुनिया के सामने एक ऐसा सच लाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। सवाल है, क्या समंदर सच में सब कुछ छुपा लेता है? एक गोताखोर और इतिहास की सबसे अजीब खोज। स्थानीय डाइवर किहाचिरो आराताके रोज की तरह गोता लगा रहे थे, लेकिन अचानक नीचे कुछ ऐसा दिखा जो किसी चट्टान जैसा नहीं था। वहां पर था बिल्कुल सीधी दीवारें, चौकोर प्लेटफॉर्म, सीढ़ियों जैसी बनावट और परफेक्ट कोण। आराताके का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने सोचा, प्रकृति इतनी सटीक कैसे हो सकती है? जो दिखा वो प्राकृतिक नहीं लगा। जब और गोताखोर नीचे पहुंचे तो सब हैरान रह गए। एक विशाल पत्थर की संरचना जो किसी मंदिर, पिरामिड या महल जैसी लग रही थी। कुछ पत्थर ऐसे कटे थे जैसे मशीन से तराशे गए हों। सवाल अब और भी बड़ा हो गया, अगर यह इंसानों ने बनाया है तो कब और क्यों? जापान के मशहूर समुद्री भूवैज्ञानिक प्रोफेसर मासाकी किमोरा ने सालों तक इस जगह का अध्ययन किया। उनका दावा था, यह प्राकृतिक नहीं हो सकती, इसमें मानव निर्माण के साफ संकेत हैं। उन्होंने जो देखा, सीधी कटिंग, समांतर लेआउट, रास्तों जैसे स्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म और नक्काशी जैसे निशान। और फिर उन्होंने कहा कुछ ऐसा जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। इसकी उम्र 10,000 साल से भी ज़्यादा हो सकती है। 10,000 साल। लेकिन इतिहास तो कुछ और ही कहता है। इतिहास की किताबें कहती हैं, इंसान ने बड़ी संरचनाएं सिर्फ 5,000 साल पहले बनानी शुरू की। तो फिर यह क्या है? क्या हमसे पहले भी एक उन्नत सभ्यता थी? क्या इतिहास अधूरा है? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं, हजारों साल पहले समंदर का स्तर नीचे था। यह इलाका जमीन था, फिर भूकंप, समुद्री हलचल, समंदर का स्तर बढ़ने लगा और पूरी सभ्यता समंदर के नीचे समा गई। इसलिए कुछ लोग इसे कहते हैं जापान का अटलांटिस। कुछ गोताखोरों ने पत्थरों पर देखे मानव चेहरे जैसे आकार, अजीब चिन्ह, सीधी रेखाएं। कुछ कहते हैं ये मूर्तियां हैं, तो दूसरे लोग कहते हैं ये बस प्राकृतिक टूट फूट है। लेकिन सवाल फिर से वही, प्रकृति इतनी परफेक्ट कैसे हो सकती है? कई भूवैज्ञानिक साफ कहते हैं, इंसानों का कोई रोल नहीं है, यह चट्टाने की प्राकृतिक बनावट है। भूकंप और पानी ऐसी सीढ़ियां बना सकते हैं, लेकिन वो भी मानते हैं दुनिया में ऐसी संरचना बहुत कम देखने को मिलती है। तो फिर अगर यह प्राकृतिक है तो इतनी अनोखी क्यों? रहस्य आज भी जिंदा है, क्योंकि कोई औजार नहीं मिला, ना ही कोई लिखित प्रमाण और ना ही कोई पक्की तारीख। लेकिन संरचना मौजूद है, वीडियो भी है, गोताखोरों की गवाही है, और यही अधूरापन इस रहस्य को जिंदा रखता है। अगर योनागुनी स्मारक इंसानों ने बनाया तो हमें मानना पड़ेगा हमारे इतिहास की किताबें अधूरी हैं। प्राचीन इंसान हमारी सोच से कहीं ज़्यादा उन्नत था और सभ्यताएं हमसे पहले भी
उभरती और मिटती रही हैं। तो सवाल अब आपसे, योनागुनी स्मारक प्रकृति का एक अजीब खेल है या एक डूबी हुई सभ्यता का आखिरी सबूत? आप क्या मानते हैं? कमेंट में अपना राय जरूर बताइए। और वीडियो आपको रोचक लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।